सर ह्यूज लोन्स हैं इंडिया के ऊपर, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लोन्स हैं, हर साल हम लेते जा रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो हम लोन ले लेते हैं, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। इसका क्या सोल्यूशन है? बिकॉज इकोनॉमिक तो कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा अहम पर होती है हमारी, कि हम हर साल इतने लोन्स ही रीपे तो कर ही नहीं रहे, कोई लेते सब जा रहे हैं, भरेगा कौन? देखो, जो लोन्स हैं वो हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। Done. एक तो गवर्नमेंट के लोन, जो Right. गवर्नमेंट लोन लेती है, Right. राइट। दूसरा बिजनेसेस, कॉरपोरेट्स जो लोन लेते हैं, और तीसरा हाउस होल्ड जो लोन लेते हैं। तीनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीनों की अलग अलग समस्याएं हैं। मेरे ख्याल से आपका सवाल गवर्नमेंट को लेके। मोर अबाउट द गवर्नमेंट लोन, Right, ठीक है। right. सो गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, दे हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनको देश का आर्थिक विकास भी करना है, पब्लिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे पुलिसिंग हो, ये सब सेवाएं प्रोवाइड करनी है आपको, एनवायरनमेंट हो, जो भी है। और साथ में आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है। देश में बहुत गरीब हैं, अशक्त हैं, वृद्ध हैं, उनके पास पर्याप्त आमदनी नहीं है ठीक से जीवन जीने के लिए। सो दे ऑल्सो रिक्वायर असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो 3 बड़े काम करने के लिए, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और साथ में रीडिस्ट्रीब्यूशन, यू नीड रिसोर्सेज। रिसोर्स देखिए 2 तरह से आते हैं बेसिकली। एक तो आप टैक्स के जरिए रिसोर्स कलेक्ट करते हैं, और दूसरा आप फिर कर्जा लेते हैं, ठीक है। बाकी छोटे मोटे नॉन टैक्स उनको इग्नोर कर दीजिए। एसेंशली आपके 2 तरह से रिसोर्स आप इकट्ठा करते हो, टैक्सेस एंड लोन्स, राइट। अब जब भी आप ये डिसीजन करो कि जितना आप खर्चा करते हैं वो सारी की सारी खर्च करने के लिए क्या हम उतना टैक्स रेज करें, तो अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हिंदुस्तान की कंडीशन को देखें और उतना टैक्स करें, तो आज जो टैक्स इंसिडेंस है लोगों पे, वो तकरीबन यूँ समझिए 60-70% और बढ़ जाएगा। अच्छा। तो आप खुद ही ये पाएंगे कि अगर ज़्यादा इनकम टैक्स लेने लगें, ज़्यादा GST लेने लगें, ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल वगैरह पे टैक्स लगाएं वो खर्चा पूरा करने के लिए, तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा? विल दे फील मोर हैप्पी और कंफर्टेबल, और दे विल बी मोर डिस्ट्रॉट? सो ऐसी स्थिति में सरकार एक बड़ी बैलेंसिंग सी एक्ट करती है कि भाई ठीक है, कुछ तो आप काफ़ी सीमा तक 60%, 65% आप टैक्स से ले लीजिए, और बाकी फिर आप कर्जा ले लीजिए। उसके पीछे भी लॉजिक है। कर्जा कि भाई आप ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो भविष्य में आपकी इनकम बढ़ाएंगे, राइट। सड़क बना रहे हैं, या रेलवे बना रहे हैं, या इन चीज़ों का और कोई पब्लिक सेक्टर में आप पावर साइड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी और साइड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यू आर इन्वेस्टिंग, दैट प्रोजेक्ट विल यील्ड रेवेन्यू, उसी से आप इसका रीपेमेंट कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट, एटलीस्ट थियोरेटिकली। अगर प्रैक्टिकली हो सकता है उतना ना हो, बट दैट इज़ द आर्ग्यूमेंट। इसी तरह से आप अगर एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर जनरेशन पे खर्च कर रहे हैं, वो आगे जाके मोर प्रोडक्टिव होगी, ज़्यादा आमदनी करेगी, उससे टैक्स आपके पास आ सकता है। सो लॉजिकली आप ये भी देख सकते हैं कि जो कुछ खर्चे कर रहे हैं उसके लिए आज अगर हम लोन लें तो बुरी बात नहीं है, प्रोवाइडेड कि आने वाले समय में इकोनॉमी की कैपेसिटी इतनी बढ़े, सरकार की कैपेसिटी इतनी बढ़े कि उसको अपना लोन चुकाने में मदद मिले। सो ये व्यवस्था फिर इस तरह से काम करती है, लोन का लॉजिक। अब रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में ये है कि फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम टेकिंग लोन इज एन ईजियर ऑप्शन। अच्छा। पुटिंग मोर टैक्सेस इज मोर डिफिकल्ट। इफ यू पुट जनता मोर सपोर्ट टैक्सेस, तो नहीं जनता सपोर्ट नहीं करती, जनता विरोध करती है। लोन लेते हैं तो जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मतलब नहीं है, राइट। उनको कोई मतलब नहीं है। और जो टैक्स दे रहे थे, वो टैक्स देने के बजाय अगर लोन दे तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अच्छा लगता, क्योंकि एक तो टैक्स गया होता तो पैसा चला ही जाता, लोन गया तो उनकी एसेट बनी, उस पर उनको ब्याज भी मिलेगा और पैसा भी वापस आ जाएगा। सो सिस्टम में इतने इंसेंटिव्स इस हक में हैं कि लोन जो है वो ज़्यादा बढ़ता है
उसको कंट्रोल करने के लिए देश में कानून बनाने पड़ते हैं, पॉलिटिशियंस पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ते हैं, सिविल सर्वेंट्स पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन। जैसे हमारे देश में एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट बना हुआ है। वो ये कहता है कि भाई सरकार 3% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा कर्जा नहीं लेगी, राइट, फिस्कल डेफिसिट नहीं रन करेगी। तो वो क्यों कानून बनाया? अमेरिका में आप सुनते होंगे कि वहाँ एक लोन सीलिंग कांग्रेस तय करती है, उस लोन सीलिंग से ज़्यादा लोन एग्जीक्यूटिव नहीं ले सकती, क्योंकि पब्लिकली ये जितने भी देश की पार्लियामेंट हो या देश के कानून बनाने वाले हों, उनको ये लगता है कि भाई कर्जा बहुत ज़्यादा लिया तो नुकसान होगा, इसलिए इस पर रिस्ट्रिक्शन लगने चाहिए। और टेंडेंसी पॉलिटिशियंस की ये जैसे मैंने बताया, ये रहती है कि भाई आसानी से, और भी अब आजकल तो वो चीज़ बंद हो गई। आज से अगर आप 25-30 साल पहले अगर आप देश में इसी तरह का कोई डिस्कशन कर रहे होते तो उस समय एक सरकार के पास एक और आसान तरीका हुआ करता था कि आप नोट छाप दीजिए, राइट, नोट छाप दीजिए, रिजर्व बैंक को कहिए कि भाई इतना पैसा हमको छाप के दे दो, रिजर्व बैंक आपको दे देगा कि आप ही का, और आप उससे अपना खर्चा कर लीजिए। बट उससे क्या होता था, उससे इन्फ्लेशन इतना बढ़ता था, राइट। तो इन्फ्लेशन को ख़त्म करने के लिए ये हुआ कि भाई आप नोट तो मत छापिए, कर्जा ले लीजिए। अब कर्जा लेने से के भी अपने नुकसान होते हैं। कर्जा लेंगे आप तो देश में सेविंग्स में से ही कर्जा आएगा। सो इफ सेविंग्स आर नॉट सफिशिएंट और आप सारा कर्जा ले रहे हैं तो इंडस्ट्री को, बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिसोर्स नहीं मिलता, इंटरेस्ट रेट्स हाई हो जाती हैं सिस्टम में, राइट। तो उसके और कॉन्सिक्वेंसेज अपने होते हैं। बट इन सब के बीच में इन पब्लिक पॉलिसी यू ट्राई टू मेक ए बैलेंस, एंड दैट गवर्नमेंट which makes a better balance between these two, don't go for too much of loan, try to make expenditures which are more appropriate, which are productive, reduce the unproductive expenditures, manage the taxes in such a way. So that is the way. I think this balance is required, this sagacity is required, rather than treating के लोन लेना itself is पाप है या खराब। बट हमें हर साल हाई इंटरेस्ट भी तो पे करना भी पड़ता है। Of course, that is another disadvantage. Why you should take less loans? Why should you not take more loans? अब जैसे अभी आप देख रहे हैं इस साल, अब उसके पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। सरकार ने 25-26 के बजट में 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स ख़त्म कर दिया, और अब कल ये जीएसटी में बहुत सारे चेंज करके जीएसटी रिड्यूस कर दी। अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? 2-2.5 लाख 3 लाख करोड़ अगर दोनों तीनों कदम का मिला के सरकार का टैक्स कम आएगा तो क्या होगा? सरकार क्या एक्सपेंडिचर कम कर पाएगी? एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगी कम तो क्या करेगी? लोन लेगी। तो वो देखो मार्केट सेंस करना शुरू कर देता। अब पिछले 3-4-5 हफ्ते से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो सिस्टम में हार्डन हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है। वो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप इस तरह से कि भाई यहाँ अब यह हालत है कि सरकार का इस बार टैक्स में प्रॉब्लम है, टैक्स घट रहा है, आमदनी कम होगी, तो कर्जा बढ़ेगा।